आज हम देखेंगे अपनी हिंदी सुलभ भारती पुस्तिका में से पाठ तीसरा, दादी माँ का परिवार, जिसे लिखा है रमाकांत इन्होंने। इस कहानी में क्या कहा गया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। एकता में बड़ी शक्ति है, इस कहानी द्वारा यह सीख दी गई है। चलो हम इस कहानी के शब्द। निपट मतलब केवल या फिर मात्र, आभार मतलब भरा पूरा, बुहारना मतलब स्वच्छ करना, संवारना मतलब सजाना, धरना मतलब रखना, बतियाना मतलब बातें करना, संगिया मतलब सहेली, दीन दुनिया मतलब संसार, दुलारना मतलब प्यार करना, टंटा मतलब लड़ाई, खुशहाली मतलब सुख, मातम मतलब शोक, खलिहानी का मतलब कटी फसल रखने का स्थान, यत्न मतलब कोशिश, युक्ति मतलब उपाय, क्लांत मतलब थका हुआ, कलरव मतलब पंछियों की मधुर ध्वनि, आनन फानम मतलब शीघ्रता से, पहेलिया मतलब पक्षियों का शिकारी, हमजोली मतलब साथी, झिझक मतलब संकोच। अब इस पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं, मुहावरे भी हम देख लेते हैं। तुनक कर बोलना मतलब चिढ़ कर बोलना, ठगा सा रहना मतलब चकित होना, अक्ल का पता खोलना मतलब तरकीब बताना, मुंह लटकाना मतलब उदास होना। और दो कहावतें भी इस पाठ में आई है, एक और एक 11, एकता में बल, अंत भला तो सब भला, हम अच्छा तो सब अच्छा। चलो अब हमने इस पाठ के शब्दार्थ देखे, अब हम पाठ समझ लेंगे। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब इस पैराग्राफ में देखो बच्चों, कहा है उन्होंने कि दादी माँ थी और वह निपट अकेली थी। निपट मतलब वह केवल अकेली, केवल मात्र अकेली थी, और फिर भी उनका घर आबाद था, भरा पूरा था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, सवारती, बुहारती मतलब स्वच्छ करना, सवारती मतलब सजाती, आंगन में आसन रखती थी, खाना बनाती थी, खाती थी, परिवारजनों से बतियाती थी। अब कहा गया है कि निपट अकेली थी, फिर भी परिवारजनों से बतियाती थी, रात होती थी सो जाती थी, दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। फल फूलना मतलब 1 से 2 होना, 2 से 3 होना, ऐसा परिवार उनका फल फूल रहा था। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था, घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती थी। अब दादी माँ तो निपट अकेली थी, फिर उनके परिवार में कौन था? तो दादी माँ सयानी थी, समझदार थी, उनके घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था, उस पर एक घोंसला बना था और उस घोंसले में एक चिड़िया रहती थी, वह दादी माँ की संगिया थी, मतलब सहेली थी। चिड़िया का नाम था नीलू। जब दादी माँ आंगन बुहारती, स्वच्छ करती, तो नीलू वहां पे फुदक फुदक कर चिचियाती थी, मतलब चिड़िया का जो आवाज होता है उसे हम चिचियाना कहेंगे। चीव चू करते दादी माँ के आगे पीछे फुदकती रहती थी और इस तरह दादी माँ से वह बतियाती थी। एक और थी दादी माँ की साथी, चिंकी चूहिया। यह जो चिंकी चूहिया थी, यह पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी, दिन भर दादी माँ के घर में दौड़ लगाती रहती थी। दादी माँ की दीन दुनिया यही थी, नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी खुश रहती थी। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वो दोनों भी सुखी नहीं रहती थी। ऐसी वो संगिया थी, दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए, उसमें से 2 बच्चे निकले, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। अब उन 2 बच्चों का क्या नाम रखा? टीनू और मीनू।
सबने मिलकर पोसा पाला और चिंकी को भी 2 बेटों के उपहार मिले। ये जो चिंकी चुहिया थी इसको भी 2 चूहे हुए, उनका नाम रखा चुस्को मुस्को। और जो चिड़िया के बच्चे थे उनका नाम रखा टीनू और नीलू। चिड़िया के कौन बच्चे थे? टीनू और मीनू। दादी माँ उनका ख्याल रखती थी, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, दुलारती मतलब प्यार करती थी उनसे। और रोने लगते तो पुचकारती, पुचकारती मतलब बच्चा जब रोता है तो उसके पीठ सहलाते हैं, उसे समझाते हैं, तो उसे पुचकारना कहेंगे। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। अब चारों बच्चे कौन? तीनू और मीनू और चुस्को और मुस्को आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते खाते गाते। अब दाना चुगते थे, गाना गाते थे, मतलब उनकी आवाज में वह बोलते थे। ऐसे खुशहाल उनके दिन बीतते चलते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान रखो, सब मिलकर रहा करो, तभी हो सक। तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। जब वो बच्चे खेलते खेलते आपस में लड़ पड़ते तो दादी माँ उन्हें समझाती थी, लड़ो मत, झगड़े टंटे मत करो और एकता का ध्यान रखो। जब सब एक साथ मिलकर रहोगे तब वहां पे खुशहाली ही खुशहाली रहेंगी। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। दादी माँ उनको एकता के बारे में बताती कि जहाँ पे एकता है वहां पे खुशहाली ही खुशहाली है। ऐसे देखो बच्चों, सब खुशहाली ही खुशहाली थी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़ी चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे। रात, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक उनको ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। एक बार क्या हुआ, सब चिड़िया चिड़िया अपने अपने बच्चों के साथ खलिहान में दाना चुगने चले गए। अब खलिहान मतलब जहाँ पे खेत में जहाँ पे अनाज निकाल के रखा जाता है, वहां पे बहुत सारे दाने पड़े हुए होते हैं अनाज के, वहां पे वो चुगने चले गए। नीलू भी गई, उसने अपने बच्चों को भी साथ लेके गई, तीनों मीनू को। सब दाना चुग रहे थे कि अचानक उनमें से जो मुनमुन नाम की जो चिड़िया है उसको अचानक ध्यान आया कि घर में सासू माँ आने वाली है और उसका घोंसला खाली है। अब आगे देखो बच्चों क्या हुआ। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रही। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़िया ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चींची आकर चिल्लाई, बोली अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। क्या हुआ, वह घर जाने के लिए उसने विदा ली, सबको टाटा बाय बाय कर ली मुनमुन में, पर वो उड़ ही नहीं सकी, तो उलझ कर रह गई। तो उसने जोर से चिल्लाई वह कि अरे मैं फंस गई। अब उसकी आवाज सबने सुनी, नीलू ने भी सुनी, और नीलू उसके बाद जाने लगी तो वो भी समझ गई अरे अपन भी उलझ के रह गए। फिर वह चींची आकर चिल्लाई, जोर से चिल्लाई कि अरे हम सब लोग उलझ गए हैं, बहेलिया जो पक्षियों को पकड़ने वाले शिकारी होते हैं उनके जाल में वो फंस गए। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, प्रयत्न किए, यत्न मतलब प्रयत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़ी चिड़िया हुई उदास, खत्म हुई घर जाने की आस, सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। अब सबका हाल बहुत बुरा हो गया, सबको लगने लगा कि अब हम अपने घर नहीं जा सकते। जिनके बच्चे घर पे है उनका उनको ख्याल आने लगा और उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे और सिसक सिसक कर मतलब जोर जोर से वह रोने लगे। नीलू टीनू मीनू एकदम शांत थे, वो भी चिंता से क्लांत हो गए थे, थक गए थे। फिर उन्हें दादी माँ की सीख सुनाई दी और उन्होंने सबको एकता की दुआई दी। अब मुनमुन उनकी साथी थी, वो एकदम तुनक कर चिढ़ कर बोलने लगी, हम में तो एकता है ही ना, हम कहाँ लड़ रहे हैं, पर हार
गए हैं, जाल में फंस गए। चाहे कितनी भी एकता रखो, जब कुछ नहीं कर सकते तो क्या धरा है एकता में। फिर उस पर टीनू बोली, बस इतने में डर गई? हम जरूर जीत सक जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। अब टीनू बोली, बस इतने में डर गई? हम में जो एकता है उसकी ताकत दिखाएंगे और जीत जाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसे एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। अब मुनमुन उस पर बोली कि कैसी एकता चाहती हो तुम? अपनी अक्ल का पत्ता मतलब तुम्हारी तरकीब बताओ, तुम्हारी योजना बताओ। तो टीनू ने अपनी युक्ति बताई जिससे उनको सबको मुक्ति मिल सकती थी। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। अब वो कुछ तो कर नहीं सकते थे, पर टीनू ने युक्ति बताई तो उसमें सबकी भलाई ही थी, तो सबके मन को वह योजना भाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। अब उसकी युक्ति क्या थी? टीनू बोली, जब मीनू 1 2 3 4 बोलेगी तो एक साथ सबको हमको उड़ना है और एक ही दिशा में उड़ना है। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू ने कहा 1 2 3 4 और सब उड़ चले अपना पंख पसार। चाल सहित वो उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उत्सव में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। उमंग मतलब मन में उनके कुछ आस थी। उन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 मीनू ने बोला और सबने अपनी ताकत लगाई और जाल को लेकर वे उड़ने लगे। उनके मन में आशा और विश्वास जग चुकी थी कि अब हम बच जाएंगे। पहेलिया ठगासा रह गया। ठगासा मतलब अचंभित रह गया, चकित रह गया। सोच रहा था पंचू ने ये कैसा कर लिया। वो बेचारा क्या करता, एकता के आगे वह हारा। चिड़ी चिड़िया तनिक न सकुचे, बिल्कुल चिड़ी चिड़िया सकुचे नहीं और जाल लेके उड़ गए। और वो कहाँ गए? सीधे दादी माँ के घर। दादी माँ अकेली बैठी थी चिंता करते हुए, मुंह लटकाया उदास बैठी थी दादी माँ। दादी माँ उदास बैठी थी, उनके मन में बुरे विचार आ रहे थे और चिंकी की आंखों में भी आंसू थे और चुस्कू मुस्कू भी उदास होके बैठे थे। दादी माँ का चरखा शांत था और सबका मन क्लांत था। सब विचार में डूबे थे कि टीनू मीनू और नीलू क्यों नहीं आई अब तक। अचानक कलरव हुआ आंगन में। कलरव मतलब पंछियों की मधुर ध्वनि। अचानक वो सब उदास बैठे थे और अचानक आंगन में चिड़ियों की आवाज आने लगी। सबने देखा आनन फानन में, सब शीघ्रता से देखने लगे कि ये आवाज कहाँ से आई। चिचिया रहे थे पक्षी, बहुत सारे पक्षी थे और वो चिचिया रहे थे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देख अनेक थे पर था उनमें एका। अनेक थे पर था उनमें एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें। वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? अब सब कलरव हो रहा था। उन्होंने देखा कि सबके हाल बहुत विचित्र थे और सब एक साथ आंगन में उतरे थे और वह ऐसा लग रहा था कि सबके सब गहरे मित्र है। और चिंकी वहां पे दौड़कर पहुंची और दादी माँ ने भी अपनी गर्दन ऊंची की और नीलू को देख के बोली कि आज बहुत देर से आई हो, क्या हुआ? खैरियत तो है? मतलब सब ठीक ठाक तो है? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। अब नीलू ने पूरा हाल दादी माँ को सुनाया कि क्या क्या हुआ। फिर दादी माँ पंछियों की टोली को बोली, टीनू मीनू बहुत समझदार है, उन्होंने तुम लोगों को खबरदार किया और तुम लोगों की जान बचाई है। सच है, जान हमारी बची पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। सब चिड़िया फिर उनको कहने लगी कि हमारी जान तो बच गई है पर हम जाल में फंसी हुई है, हमें इस जाल में से निकालो। दादी माता मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है।
वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। अब दादी माँ उनको बोली, राज की बात बताती हो, अब तुम लोगों को एकता की गोली ही बचाएगी, क्योंकि उसमें ही शक्ति है और वही युक्ति है, और वही तुम्हें जाल से मुक्त कराएगी। अब कौन सी युक्ति करने वाली थी दादी माँ? नीलू मीठी बोली बोली, हम एक है पर क्या करें, हम जाल में फंसे हैं, कुछ ऐसा जतन करें कि यहाँ से कैसे बाहर निकले। दादी माँ ने समझाया, एकता का पाठ पढ़ाया, एकता पंछियों की ही नहीं औरों की भी होनी चाहिए। दादी माँ की युक्ति क्या थी कि एकता जो है वह सिर्फ पंछियों की नहीं चाहिए, सभी की चाहिए। और यह बात सदैव ध्यान में रखे, एक और एक 11 होते हैं। उनका कहना था दादी माँ का, एकता में बल होता है, एक और एक जब मिल जाते हैं एकता का बल बढ़ जाता है। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएंगी। यह दादी माँ की युक्ति थी कि तुम झिझक मत करो, एकता सिर्फ बच्चों की नहीं होनी चाहिए, सभी की होनी चाहिए। जाओ चिंकी से तनिक याचना करो, उससे विनती करो, और वह तुम्हें बंधन से बचाएगी। वो चूहिया थी और वह जाल काट सकती थी, जाल काट बाहर ले आएगी। तीनों मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। अब जो तीनों मीनू थे वह क्या बोले, चिंकी चुहिया को, मौसी चुस्कू मुस्कू को भी बुलाओ और हमें आजादी दिलाओ। यही बात नीलू ने भी कही। भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई। दौड़ भाग झटपट आई दादी, यो बोली, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी को फिर सबने याचना किया। टीनू मीनू ने भी कहा, मौसी जल्दी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, हमको आजाद कराओ। और नीलू ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा। तो चिंकी के मन को यह बात बहुत अच्छा लगा उसे कि सब लोग मुझे कह रहे हो, दौड़कर भागकर आई और जल्दी जल्दी उनका जाला काटने लगी। दादी माँ यह देखकर बोली, जब तुम सब मिलकर रहोगे हमजोली, मतलब साथ रहोगे, तो तुम्हें कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पहने दांतों से काटा जाल। अब पहने दांत मतलब नुकीले, उनके दांत जो थे वो नुकीले रहे, उन वो नुकीले दांतों से उन्होंने जल्दी जल्दी जाला काटा, चिंकी ने, चुस्कू मुस्कू ने, और सब जल्दी जल्दी आजाद हुए, तत्काल आजाद हुए। चिड़े चिड़िया चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। फिर सब चिड़े चिड़िया जो थी वह चिचिया रहे थे, चू चू कर रहे थे और दादी माँ से बात कर रहे थे। तीनों मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लग गए थे, अब बच्चे थे वह खेलने लग गए थे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई। अब सब अपने प्रेम और स्नेह में पगे थे, मतलब सब प्रेम और स्नेह में डूबे हुए थे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। अब सबको पता चला कि एकता में कितना बल होता है। फिर सबके मुंह से एक साथ निकल पड़ा कि अंत भला तो सब भला, मतलब परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। अब इस पाठ में हमने देखा कि उनकी एकता के बल की वजह से वह जाला लेकर उड़ सकी। उसके बाद एकता सिर्फ बच्चों में नहीं होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। उन्होंने चिंकी चुहिया को कहा तो चिंकी चुहिया ने झट से उनको आजाद कर दिया। मतलब दादी माँ जो हमेशा बताती थी कि एकता में बल होता है, एक और एक 11 होते हैं, तो उसी तरह इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह चिड़िया जाले में फंस जाती है, पर एकता के बल से वह जाला लेकर उड़ जाती है। उसके बाद भी चुहिया के साथ उनकी एकता की वजह से वो जाला काटकर आजाद भी हो जाती है और आनंद के साथ सब मिलजुल कर रहती है। लो बच्चों, पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में देखो, घटना के अनुसार क्रम लगाकर देखो। अब इन्होंने कुछ घटनाएं दी है जिन्हें हमें योग्य क्रम में लगाना है। देखो बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ घटनाएं दी है, उनका हमें क्रम लगाना है। पहले लिखा है, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। दूसरा है, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। तीनों मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। अब जो है, सबसे पहले क्या आएगा कि घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उसके बाद क्या, कौन सी घटना आई थी कि चिंकी ने भी 2 बेटों
का उपहार दिया। फिर क्या हुआ कि चिड़िया वगैरह फंस गई थी, तो उन लोगों ने क्या निर्णय किया था कि एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। मतलब 3 नंबर पे क्या आएगा, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। और जब जाला कट गया तब टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे थे। मतलब 4 नंबर पे आएगा, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे थे। अब इसका क्रम कैसा रहेगा, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। 2 नंबर पे आएगा चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। 3 नंबर में आएगा एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। और 4 नंबर में आएगा टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। नेक्स्ट देखो, 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखना है। चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया बरगद के पेड़ पे घोंसला बना के रहती थी। सेकंड नंबर है, बहेलिया कब ठगासा रह गया? जब उसने देखा कि सब पंछी जाला लेके उड़ गए, तब यह देख के बहेलिया ठगासा रह गया। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? क्या क्या करती थी सुबह उठकर दादी माँ? अब दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती संवारती थी, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती, और जो परिवारजन थे चिड़िया चूहिया इनसे वह बतियाती थी। और 4th नंबर देखिए, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? किससे जाल काटा? उनके जो पहने दांत थे उससे उन्होंने जाला काटा। अब हमारे इस पाठ में एक दिया हुआ है कि यह जो तुम्हारे शब्द है, दिए शब्द दिए हैं, उनके एक वचन अनेक वचन करके हमें उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। पहला उदाहरण उन्होंने दिया है थैलिया, उसका एक वचन होता है थैली। पंखा, उसका, अब ये पंखा जो है ये एक वचन है, तो उसका अनेक वचन क्या होगा, बहुवचन क्या होगा उसका, पंखे। दीवार, दीवार क्या, एक दीवार, तो उसका बहुवचन क्या होता है, दीवारें। राजा, एक राजा और अनेक राजा, यानी एक वचन के लिए भी राजा और बहुवचन के लिए भी राजा शब्द यूज किया जाता है। उसके बाद वस्तुएं, वस्तुएं मतलब अनेक वचन बहुवचन, उसका वस्तु। भेड़िया, भेड़िए। बहु, बहुए। रोटी, रोटियां। अब यह जो 8 शब्द तैयार हुए हैं, ऊपर 8 शब्द नीचे 8 शब्द हमारे पास जो तैयार हुए, थैलिया थैली, पंखा पंखे, दीवार दीवारें, राजा राजा, वस्तुएं वस्तु, भेड़िया भेड़िए, बहु बहुए, रोटी रोटियां, इन शब्दों को लेके हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे उन्होंने थैली का करके बताया है। अब पंखा है, अब उसका हमने क्या बनाया, पंखे। दोनों पंखे खराब हो गए, इस तरह हमें उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसका बहू का हमने बनाया था बहुए, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, 4 बहुएं दिन रात बीमार सास की सेवा में लगी रहती है, इस तरह वाक्य प्रयोग करना है। अब हमें दिया है वस्तुएं, हमने उसका बनाया वस्तु। तो किसी प्राणी और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरह के वाक्य प्रयोग आपको इसमें करना है। जो शब्द तुम बनाओगे एक वचन या बहुवचन, उस शब्द को लेके आपको एक वाक्य बनाना है। इस तरह हमने आज देखा हमारा पाठ दादी माँ का परिवार और उसका। अगर बच्चों आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करके शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो ज़रूर ज़रूर पूछो।